नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिजिटल न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। भगवान धन्वंतरी के अवतरण दिवस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया। जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित आयुष विंग में हुआ भव्य आयोजन, पूजन अर्चन और लिया गया आशीष। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने धनतेरस के अवसर पर कराया लोगों को घरों में प्रवेश। प्रधानमंत्री आवास पाकर लोगों के चेहरे मुस्कुराए। वायरल वीडियो के संबंध में शासन को लिखा दमोह सांसद भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पत्र, कार्रवाई की मांग। जरारू धाम पहुंचे दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। दीपावली के चलते बाजार में उमड़ी भीड़, लक्ष्मी पूजा के लिए लोगों की तैयारियां प्रारंभ। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। समुद्र मंथन के समय जो 9 रत्न निकले उनमें से एक रत्न थे भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता हैं। सभी चिकित्सक उनका पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। अनादि काल से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के पूजन अर्चन करने का जो परंपरा है वह चल रही है। लक्ष्मी पूजन के पूर्व भगवान धन्वंतरी का पूजन यानी आरोग्य के देवता का पूजन अर्चन करना, यह परंपरा है। भारत की सनातन धर्म की मान्यताएं हैं और परंपराएं हैं, और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है। बात कर रहे हैं हम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के। तो आज से 6 वर्ष पूर्व भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि धन्वंतरी दिवस के अवसर पर जो आयोजन होता है उसको अब हम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाएंगे। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में विविध कार्यक्रम किए गए। हर घर आयुर्वेद, हर दिन आयुर्वेद के ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए ये कार्य प्रारंभ किया गया। भारत सरकार के सभी मंत्रालय इसमें समाहित किए गए, सभी को एक जिम्मेदारी दी गई है। और इसी क्रम में 22 व 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित आयुष विंग में आयोजन हुआ। आयोजन के मुख्य अतिथि थे दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य तथा कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित हुए आरआई संजय सूर्यवंशी, डॉक्टर विशाल शुक्ला और राजेश नामदेव, जो कि यहाँ पर जिले चिकित्सालय में सिविल सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और साथ में उपस्थित हुए बड़ी संख्या में चिकित्सक, पूर्व आयुष अधिकारी डॉक्टर अनिल चौधरी और डॉक्टर राजकुमार पटेल, जिला आयुष अधिकारी। भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन हुआ, आशीर्वाद लिया गया। आइए लेके चलते हैं हम वहाँ जहाँ हो रहा है पूजन अर्चन। आयुष विभाग के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में किस प्रकार हो रहा है आयोजन, चलते हैं, देखते हैं। आइए रत्न, जब 9 रत्न निकले तो उसमें प्रथम रत्न के रूप में हम अब जैसे कि परंपरा है, एक छत से वैसे ही करेंगे जैसे कि मतलब है पौधा भेंट कर रहे हैं। पारिजात के गुण के बारे में हमारे बीच में अनिल चौधरी जी हैं, उनको भी हम डॉक्टर राजकुमार पटेल जी ने आयुष विंग में यहाँ से
और आज यहाँ पर डॉक्टर प्रियंका तारण यहाँ सेवाएं दे रही हैं। और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, सम्मानीय माता जी का भी पंचकर्म चिकित्सा कलेक्टर महोदय थे और आज वो स्वस्थ है। सर का आशीर्वाद भी मिलता रहता है, माता जी का आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। तो ये है भारत सरकार की जो मंशा है, मेरा दिन और आयुर्वेद, मेरी रसोई और आयुर्वेद, मेरे गार्डन में आयुर्वेद, मेरे खेत में आयुर्वेद, मेरे भोजन और आहार में आयुर्वेद, हर दिन आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद। कोरोना काल को कौन नहीं जानता? जब यह परिस्थिति थी, पूरा देश नहीं पूरा विश्व एक महामारी के रूप में, जिसको कोई जानता नहीं था, लेकिन आयुर्वेद जो सृष्टि के आरंभ से ही प्रारंभ हुआ, माँ के पेट में बच्चा आने के पूर्व ही उसके भोजन की व्यवस्था हो जाती है, अर्थात माँ के आंचल में दूध आ जाता है। सृष्टि में मनुष्य आया, जानवर आया, उसके पूर्व ही आयुर्वेद आ गया, औषधियां आ गई। तो उस आयुर्वेद की दम पर आज ये पूरा विश्व उसका लोहा मान रहा है। आयुष विभाग ने लगातार मेहनत की और सभी हमारे जितने भी चिकित्सक बंधु हैं, सभी ने, चाहे वो किसी भी विधा के हों, सबने भगवान धन्वंतरी का स्मरण किया और सबको निरोगता प्रदान करने में संकल्प लिया। आज हम 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। बड़े सम्मान से आवाज दूंगा इस जिले के हमारे आयुष अधिकारी डॉक्टर राजकुमार पटेल को, आए और अपना उद्बोधन आयोजन के प्रयोजन के रूप में हम सबको प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज इस परिसर में इस आयोजन का जो आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य केवल जन जन तक आयुर्वेद को पहुंचाने का है। हर घर हर दिन आयुर्वेद, ये थीम लेकर आए हैं और आपकी जानकारी और इसके लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने घर के आंगन में तुलसी, गिलोय, पारिजात जैसे पुष्प रोपें, उसका उपयोग करें और वातावरण को शुद्ध बनाएं। धन्यवाद। पौधे दिए हैं, इसका गुण क्या है, धर्म क्या है, वैज्ञानिक रहस्य क्या है, धार्मिक रहस्य क्या है। बड़े सम्मान से आवाज दूंगा आयुष विभाग के अधिकारी डॉक्टर प्रियंका तारण जी को। जोरदार तालियों से उपस्थित सम्मानीय मंच और दमों के अलग अलग जगह से आए यहाँ के चिकित्सक और नागरिक, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस। और शासन की मंशा ये भी है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो सबसे प्रमुख जो अपना आयुर्वेद को दिया हुआ है, उसके अनुसार जो है हम लोग जो है पूरा काम करें। जैसे भी सभी लोग विदित भी हैं कि यहाँ पे कोरोना काल में अगर कोई एक ऐसा विभाग जो अपने एक्चुअल एलोपैथी विंग के साथ साथ जो पूरी काम किया है वो आयुर्वेद विभाग रही है। लगातार इम्यूनिटी बूस्टर की तरह यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्टिंग जो अपना ड्रग्स हो या इम्यूनिटी बूस्टिंग जो अपना मेडिसिन हो, जो देने के काम में और लोगों को जागरूकता पैदा करने के काम में, जो दोनों कोरोना जो वेव हम लोग मानते हैं उसके बाद भी जब आया है, तो सबसे अच्छी भूमिका जो है ये आयुष विभाग ने निभाई है। और यही हम लोगों को लगातार प्रयास करनी चाहिए। जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, जिसके सबसे कम साइड इफेक्ट है और जिसका लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजेस के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव रही है, तो ऐसे सिस्टम को सभी लोग जो है जानकारी प्राप्त करें और इसको अपनाएं। तो हम लोगों का प्रयास भी वही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है आयुर्वेद या जो आयुष के जितने भी अपने विंग हैं, वो सभी जो है भारत में ही सबसे पहले और सबसे ज़्यादा उपयोग करने का हम लोगों का हिस्ट्री बोलती है। तो हम लोगों को यही प्रयास करनी चाहिए कि आने वाले पीढ़ी को भी इसका लाभ जो है लगातार देने का प्रयास करें। और जो अपने यहाँ पे विंग वाले हैं, जितना भी सहयोग हम लोगों से अपेक्षित करते हैं, वो सबकी सहयोग हम लोगों के यहाँ से मिलने की पूरी प्रयास जो है अपने यहाँ पे प्रशासन करें। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं भगवान धन्वंतरी के चरणों में नमन करता हूँ। आज के 7वें आयुर्वेद दिवस पर, राष्ट्रीय दिवस पर स्थानीय मंच, सम्मानीय मंच, यहाँ के लोकप्रिय कलेक्टर आदरणीय चैतन्य साहब, पुलिस ऑफिसर आदरणीय सूर्यवंशी साहब, नवीन हमारे सिविल सर्जन नामदेव साहब, और यहाँ की ENT स्पेशलिस्ट वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विशाल शुक्ला जी, और हमारे परम मित्र डॉक्टर राजकुमार पटेल,
एवं दमोह जिले के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से पधारे हुए हमारे विद्वजन, यहाँ पे डॉक्टर्स और स्टाफ। मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ जब कभी ऐसे प्रोग्रामों में मुझे कॉल किया जाता है, क्योंकि रिटायर आदमी को कौन पूछता है, ये तो सही बात है। लेकिन आयुर्वेद से जो लगाव जिंदगी से, पूरे जीवन से लोगों का जुड़ा हुआ है, हम उस इतिहास की ओर चलते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था और उन 9 रत्नों में से हमें आयुर्वेद भी विषय मिला था। भगवान धन्वंतरी ने अपने शिष्यों के द्वारा बांटते बांटते इन डॉक्टरों को, चिकित्सकों को वो शिक्षा दी। जब बच्चा पैदा होता है, पूर्व जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर अनिल चौधरी सर और हमारे सम्मानीय मंच, बाकी हमारे सभी पेंशनर्स को भी एवं हमारे चिकित्सा अधिकारी और हमारे साथियों का बहुत बहुत आभार जो यहाँ पर प्रस्तुत हुए। मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सीधे पारिजात के पौधे पर लेकर जाती हूँ कि पारिजात का जो पौधा होता है यह आपका राजवृक्ष कहा जाता है या देवता का वृक्ष कहा जाता है, देव वृक्ष। क्योंकि इसके पहले जो है, धरती पर आने के पहले यह इंद्र के पास था या देवलोक में था, जो कि वहाँ पर जितनी भी प्रकार की बीमारियाँ होती थी उसके लिए पारिजात सिर्फ एक ऐसा पौधा है जो इसका प्रयोग किया जाता है। उसका जो हर एक पार्ट है, उसका जो हर एक हिस्सा है, जैसे पत्तियाँ हैं, तना है, तना की जो छाल है, उसके जो फूल हैं, उसकी जो जड़ें हैं, हर एक जो उसका पार्ट है उसका उपयोग होता है। जैसे जब इसको धरती पर लाया गया तो इंद्र से बहुत ज़्यादा कृष्ण भगवान ने युद्ध किया कि इसको हमारे जो लोग में धरती पर जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इसको हमें दिया जाए। तो इसको दिया गया। तो इसका हर एक पार्ट का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। अगर इसकी पत्तियां गीली हैं, मतलब नई पत्तियां हैं, तो इसका हम कल्क रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसको पीसते हैं तो उसको कल्क जैसे चटनी जैसा प्रयोग कर सकते हैं। यदि इनको सूख जाती है तो इसका काढ़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जो इसकी बार्क है या इसका जो छाल है, इसका भी अलग अलग प्रयोग करते हैं। अब मैं इनका प्रयोग बताती हूँ। इसको नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं। इसकी जो सुगंध होती है वह जिस जगह यह वृक्ष लगा रहता है उसके आसपास दूर से ही समझ में आ जाता है कि यह पारिजात का वृक्ष लगा हुआ है। पारिजात के वृक्ष के जो फूल रहते हैं वो रात में ही झड़ते हैं। बहुत कम लोगों ने पारिजात के खिलते हुए फूल देखे हैं। जब ये फूल लगे हुए रहते हैं रात में, ये सुबह के समय में ये झड़ जाते हैं और इनका उपयोग काढ़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी सुगंध बहुत तेज रहती है, इसलिए इसके 2 फूलों का प्रयोग लेमन टी जैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। लेमन टी हमारे वेट को भी रिड्यूस करती है और फ्रेशनेस भी प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए पारिजात के जो फूल रहते हैं, 2 फूल और तुलसी के पत्ते, इनको डालकर बहुत कुछ देर तक उबालने से, लगभग 3-4 मिनट तक उबालने से और इसको छान के पीने से, 1 कप इसको पिएंगे तो आपको फ्रेशनेस मिलेगी, ताज़ापन मिलेगा। जो हम बोलते हैं कि चाइना में लेमन टी पीते हैं या टी पीते हैं तो वो ये अपन जो दूध या शक्कर वाली पीते हैं ये वो नहीं रहती। लगभग ये हर्बल टी, यही हर्बल टी होती है। और अगर आपको श्वास कास है तो श्वास कास में भी आप सूखी हुई पत्ती का चूर्ण लें, सूखी हुई पत्ती और सूखा हुआ फूल, इसको शहद के साथ प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग शहद का प्रयोग नहीं करते तो उनके लिए मैं गुड़ की चाशनी का प्रयोग बताती हूँ। तो आप ऐसे इनका श्वासकास में भी प्रयोग कर सकते हैं। अस्थमा का पेशेंट ले सकते हैं इसके चूर्ण को शहद के साथ। दूसरी चीज़ ये कि इसका जो मुख्य प्रयोग हम लोग आयुर्वेद में करते हैं वो वात वाले जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए करते हैं। जैसे बहुत लंबे समय तक पेशेंट को संधिवात या अर्थराइटिस है तो उसके लिए हम पारिजात के क्वाथ को प्रयोग करते हैं। पारिजात के 4 से लेकर 5 पत्ते को 1 गिलास पानी में उबालते हैं और फिर उसका आधा गिलास बचता है, उसको छान के पीने से जो दर्द है वो जाता है। पर इसका ड्यूरेशन भी अलग है।
किसकी सीवियरिटी, किसका दर्द कितने दिन तक इस पे प्रयोग करता है, इस पे डिपेंड करता है। तो आप 60 से लेके 80 दिन तक लगातार खाली पेट अगर पारिजात के काढ़े का प्रयोग करते हैं तो आपका जो संधिवात या अर्थराइटिस का जो दर्द है, जोड़ों का दर्द है, उसमें मतलब 80 to 90% बिल्कुल इसमें आपको आराम मिलेगा। उसके बाद आपका संधिवात के अलावा आपका पाइल्स के पेशेंट रहते हैं या बवासीर के जो पेशेंट रहते हैं, उनमें जो पाइल्स में बहुत ज़्यादा जलन होती है या उनको मल मूत्र त्याग करने में अत्यधिक परेशानी होती है, तो जो इसकी गुठली होती है उसका अगर बांट के प्रयोग करें, उस जगह लेपन करें, तो भी इसका जो दर्द रहता है और मल निकालने में, निसार करने में जो रोगी रहता है उसको परेशानी खत्म होती है। इसके अलावा अगर पेशेंट के बाल झड़ रहे हैं, बहुत लंबे समय तक हेयर फॉल हो रहा है, तो इसकी जो पत्तियां रहती हैं उसका लेप करने से लगभग 15 से 20 मिनट लेप करें और सीधे पानी से धो लेने से, गुनगुने पानी से धोने से इसके बालों में ग्रोथ आ जाती है। जो हेयर फॉलिकल या जड़ें जो रहती हैं वो धीरे धीरे बनने लगती हैं। ऐसा हर एक ऑर्गन पे, जैसे हृदय है, हृदय विकार है, लोगों के जो हार्ट पल्पिटेशन होता है या हृदय की गति बहुत तेज होती है, अगर वो भी पारिजात या हर श्रृंगार का प्रयोग करता है तो उनको भी काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो जैस्मिन, इसको नाइट जैस्मिन कहते हैं, तो इसका प्रयोग भी आप फूल को, जैसे अगर जहाँ पर भी स्मेल आती है, लोगों को किसी को गले में ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियल अस्थमा की वजह से कई बार बोलता है पेशेंट कि मुझे स्मेल आती रहती है, हर जगह स्मेल आती रहती है, तो अगर फूल के चूर्ण का शहद के साथ प्रयोग करें तो भी इसका बहुत अच्छे रिजल्ट है। धनतेरस है, आज धन का आवाहन करने का दिन है, परंतु सोचने की बात यह है कि धन क्या है। हमारे हिसाब से, जन जन के हिसाब से धन क्या है, किस धन का आवाहन हमको करना है। यहाँ धन का मतलब है स्वस्थ शरीर से स्वस्थ तन, स्वस्थ मन। यही सभी लोगों की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसके लिए ही हम धन्वंतरी जी का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम स्वस्थ रहें। अभी ये स्वस्थ आहार को सही समय पर उचित मात्रा में ग्रहण करने पर शरीर स्वस्थ रहता है। ना वेगो अन्य कार्य इत्तान्नान्यत्वा साध्यम मामाम्यम। मल मूत्रादि के वेगों को बलपूर्वक न रोकने से सामान्य रोगों से बचा जा सकता है। जब आपको जो स्थिति बने उसको तत्काल ही आप बाथरूम में आपके तो जान क्रिया है उसको रोकना नहीं चाहिए। तो सुख धर्म परो भवेत, सम्यक दिनचर्या और ऋतुचर्या का नियमित पालन करने से दीर्घकाल तक स्वास्थ्य ठीक रहता है। लाभोपायो ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम। उत्तम स्वास्थ्य पाने के लिए रसायन द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। ऋतु विशेष तवाचार विहार सेवन प्रतिस्पादानार्थ मृत्युचर्या। मौसम के बदलाव को सहने के लिए आयुर्वेद में बताए हुए मौसमी दिशा निर्देश अर्थात ऋतुचर्या का पालन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। ये 9 रत्न बताए गए हैं। बड़े सम्मान से आवाज दूंगा इस जिले के हमारे आयुष अधिकारी डॉक्टर राजकुमार पटेल को आए और अपना उद्बोधन आयोजन के प्रयोजन के रूप में हम सबको प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत। भगवान धन्वंतरी सबको श्रीमान कलेक्टर महोदय को हमने भेंट किया। सभी स्वस्थ रहेंगे, मतलब है पौधा भेंट कर रहे हैं। पारिजात के गुण के बारे में हमारे बीच में अनिल चौधरी जी हैं, उनको भी हम और भगवान से ऐसा आशीर्वाद मांगते हैं कि आपके हाथों में ऐसी शक्ति जी जैन जी हैं, दोनों जन हाथ लगा लें। ब्रजेश कुलपालिया जी और ऐसे हम मंगल कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरोग रहें। जो दी गई आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार स्वस्थ रहे। मैं विवेक सेन हमारे बीच में पेंशनर भी उपस्थित हैं। मैं उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि आप सब हमारे वरिष्ठ हैं, आपका मैं नाम न लेकर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। कृपा आइए, मैं या कहें तो आपके
हमारे बीच में अनिल चौधरी जी हैं, उनको भी हम और भगवान से प्रार्थना करें हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सभी सर्वे संतु निरामय। हमें बहुत ऊर्जावान अधिकारी हमारे बीच में है, लगातार प्रेरणा देते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और इस जिले की पूरी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था आपके कंधे पर होती है। आपके शायद जानकारी हो ना हो, पुलिस अधीक्षक दमोह जिले में एक होते हैं। हमारे साथियों का बहुत बहुत आभार जो यहाँ पर प्रस्तुत हुए। मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सीधे पारिजात के पौधे पर लेकर जाती हूँ कि पारिजात का जो पौधा होता है यह दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल दमोह पहुंचे और उन्होंने दमोह में प्रवेश करते समय प्रवेश कराया उन लोगों को अपने घरों में जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। धनवंतरी जयंती के दिन यानी धनतेरस के दिन उनको आवास मिला था, उनको छत मिली। प्रदेश भर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे संबोधित करते हुए सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी को संबोधित किया, शुभकामनाएं दी। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अभाना में गृह प्रवेश कराया। पूरे देश भर में गृह प्रवेश हुआ और मुस्कुराए उन लोगों के चेहरे जिनको मिला आवास योजना का लाभ। दीपावली के पूर्व अपने घरों में वह करेंगे लक्ष्मी पूजन। सभी दे रहे थे धन्यवाद, सभी मुस्कुरा रहे थे। किस प्रकार हुआ आयोजन, आइए देखते हैं। के लिए 250 करोड़ रुपए की दौरी सागर परियोजना स्वीकृत हुई है। मंदाकिनी के घाटों का क्षरण रोकने के लिए 31.8 करोड़ रुपए की योजना बनी है और इसके साथ साथ मंदाकिनी नदी में नर्मदा मैया का पानी जाए उसके लिए भी एक महत्वाकांक्षी योजना पे हम काम कर रहे हैं। नर्मदा इस बात के लिए मैं आप सबका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर मैं सबके नाम तो नहीं बोल पाऊँगा, कुछ नाम मैं ले देता हूँ जो यहाँ पर उपस्थित हैं। वो सब भी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए उनके प्रति भी आभार। राहुल सिंह जी, यहाँ की जनपद अध्यक्ष श्रीमती प्रीति कमल सिंह जी, गोपाल पटेल जी जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, मंडल के अध्यक्ष लालचंद कुशवाहा जी, जिले के कलेक्टर कृष्णा चैतन्य जी, सीओ जिला पंचायत अजय श्रीवास्तव जी, एसडीएम दमोह, सीओ जनपद पंचायत दमोह, यहाँ स्थानीय जो हमारे वरिष्ठ जन हैं शंकर सिंह जी, कोमल सिंह जी, श्याम सुंदर महाराज जी, हमारे सरपंच यहाँ जो हैं, कीजिए प्रधानमंत्री जी का। ये ऐसा नेता है जिन्हें भारत का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ाया है और आज पूरी दुनिया कई मामलों में भारत के नेतृत्व में चल रही है। बोलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस और दीपावली का ये अवसर ऐसा होता है जब हम नया रंग रोगान करते हैं, नए बर्तन लाते हैं, कुछ न कुछ नया जोड़ते हैं, नए संकल्प भी लेते हैं। नई शुरुआत करने से हम जिंदगी में नयापन भर देते हैं। सुख और समृद्धि के लिए एक नया द्वार खुल जाता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं उनके जिनको मिल गया वेतन। वैसे मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार दीपावली के पूर्व सभी का वेतन करने के निर्देश दिए गए थे। दमोह शिक्षा विभाग के ब्लॉक दमोह के सभी शिक्षकों को वेतन मिल गया धनतेरस के दिन और इसको लेकर मुस्कुरा रहे थे उनके चेहरे। इसमें जो ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी हैं यादव और यहाँ पर
लिपिक वर्ग द्वितीय संजय अठिया के विशेष प्रयास से सभी को वेतन मिल गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जिसको लेकर सभी जो हैं शिक्षा विभाग के कर्मचारी बहुत प्रसन्न हो रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जराड़ू धाम पहुंचे। उन्होंने जराड़ू धाम पहुंचकर विकास कार्यों का अवलोकन किया है। पैसे के बदले वोट को लेकर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ। अपने आप को क्रांतिकारी बताने वाले, जन नेता बताने वाले, ईमानदार छवि के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने वाले, इंकलाबी नेता के रूप में अपने आप को बतलाने वाले दिलकपाल सिंह लोधी का ये वीडियो है। और उस वीडियो में उनके द्वारा जो पैसा लिया गया है और जिन्होंने पैसा दिया है उस बात को लेकर एक पंचायत बुलाई गई थी और उस पंचायत का वीडियो वायरल हुआ था। और जिसमें कोई भी ऐसा नेता नहीं था, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष की बात हो और या फिर उपाध्यक्ष की या फिर अन्य लोगों के, सभी के नाम यहाँ पर सामने आ रहे थे कि इन्होंने पैसे लेकर अपने वोट का सौदा किया है। यानी जनता ने जो इनको मत दिया था उस मत को इन्होंने बेचा है पैसे के रूप में। और इसी वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप का माहौल बना हुआ था। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक पत्र लिखा है सीईओ जिला पंचायत तथा पुलिस अधीक्षक को दमोह को। उन्होंने कहा है कि आर्थिक रूप से जो मामला सामने आया है इस मामले की जांच होना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग को एक पत्र जाना चाहिए और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। सभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त होना चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है, शिकायत दी है, आग्रह किया है और कार्रवाई के लिए कहा है। क्या कह रहे हैं इस संबंध में दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, आइए सुनते हैं। जिला पंचायत चुनाव में जो स्थिति बनी थी उसने उसी समय भी कुछ मामलों में मेरे जैसे लोगों को शर्मिंदा किया था। लोकतंत्र को गहरा आघात तभी लग गया था। लेकिन जो मैं वीडियो में देख रहा हूं और सुन रहा हूं वो सिर्फ शर्मनाक नहीं है, वो दर्दनाक है और घोर अपराध की श्रेणी में आता है। मैंने जिला प्रशासन को कहा है और निर्देश इसलिए दिए हैं कि ऐसे लोगों की सदस्यता जानी चाहिए और जितने भी आर्थिक तौर पर अपराध तय होते हैं पुलिस की परिभाषा में वो इनके खिलाफ लगने ही चाहिए। और मैंने सीईओ जिला पंचायत को अपने ऑफिस को निर्देश दिया है कि उनको 2 बिंदुओं पर पत्र भेजें, उन वीडियोस को भेजें ताकि राज्य निर्वाचन आयोग उनकी सदस्यता समाप्त करने के बारे में कोई फैसला ले। और सीईओ जिला पंचायत और जिला प्रशासन पुलिस को निर्देशित करे कि इसकी छानबीन करके कि किस प्रकार के आर्थिक मामलों में इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है। मैंने ये बात दृढ़तापूर्वक अपने कार्यालय के माध्यम से जिला प्रशासन को पहुंचाई है और मुझे लगता है। अब बात करते हैं हम दीपावली की। दीपावली के पूर्व बाजार सज गए हैं, बाजारों में भारी भीड़ है और जिसके चलते भीड़ है और भीड़ में दुकानदारों की दुकानदारी हो रही है, लोगों में उत्साह है। दीपावली का जो पर्व है और इसमें सभी की दुकानदारी चलती है, हर सामान बिकता है, सब प्रसन्न हैं, खुश हैं। बाजारों की भीड़ किस प्रकार है, किस प्रकार की व्यवस्था है, आइए देखते हैं। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दमोह डिजियाना न्यूज़। नमस्कार।